हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शुद्ध वर्तनी के 50+ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये शुद्ध वर्तनी का पार्ट 3 होगा। इससे पहले 2 पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 150+ क्वेश्चंस ये शुद्ध वर्तनी के हो जाएंगे, जो मोर देन सफिशिएंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो जाती है किसी कारणवश तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। अब बताना है आपको व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये ऐसे व्यवहारिक नहीं लिखा जाता। व्यय वा पे आकर डंडा नहीं लगता है। और ये भी गलत हो जाएगा। तो व्यय ये पे आकर डंडा लगता है, व्यावहारिक, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ज्येष्ठ बताना है। ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है? ज्येष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता, ज्येष्ठ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान बताना है। तो अंतर्ध्यान इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अंत धारण होता है, ठीक है ना। जो रे होता है वो धै पाकर डंडा तब होता है, ठीक है ना। चलिए इधर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र बताना है इसमें। तो आप सभी बता सकते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा। उस कथन अतिशयोक्ति मात्र था। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति बताना है। तो अतिशयोक्ति बताइए कैसे लिखा जाता है। युक्ति तो गलत है, योक्ति ही होगा जो ये लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसमें छोटा ती बनता है, छोटा ती बनता है, छोटा ती इसमें है या इसमें है, लेकिन युक्ति इसमें गलत है। युक्ति नहीं योक्ति होगा। तो अतिशयोक्ति, वैसे तो सै भी आधा बनता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये दे रखा तो यही टिक सही होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो उपयुक्त बताना है आपको, ये पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है, ये भी गलत होगा। तो सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक कर चुके हैं हम। अब देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम बताना है। अनुक्रम कैसे लिखा जाता है? तो अनुक्रम ये गलत होता है, ये भी गलत होता है और ये भी गलत होगा। तो इसका बी सही हो जाएगा। अनुक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि बताना है। तो आप सभी बता सकते हैं ये सारे गलत हो जाएंगे, ऋषि ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए नेक्स्ट में। तो दीर्घायु बताना है आपको। दीर्घायु, दीर्घायु ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा इसका। मनुष्य को परामुखापेशी नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। परामुखापेशी, परामुखापेशी कुछ नहीं होता, पर मुखापेशी होता है, ठीक है ना। पर मुखापेशी तो पार हो जाएगा, ये भी पार, ये भी पार। पर मुख, मुखा नहीं होता, मुखा होता है, मुख नहीं मुखा होता है। तो इसका सी हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तो उत्प्रेक्षा बताना है, ये भी गलत लिखा हुआ है। उत्प्रेक्षा ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सी सही होगा। बुढ़ापा दो वर्लव्य वर्वलय का सूचक है। दो वर्लय का सूचक है। तो दो वर्लय देखिए कैसे लिखा जाता है। तो दो वर्लय ये जो आपका सही होगा, दो मात्रा लग जाएगी, सी सही होगा। दो नहीं होता, दो होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। दीर्घायु तो हो गया, श्रृंगार बताना है आपको। तो श्रृंगार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये अब क्यों गलत है? तो इसमें जो श्रेय बनता है ये सिर्फ ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये नहीं लगता है, ठीक है ना, ये नहीं लगेगा, सिर्फ श्रृंगार ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बी सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येयता, अध्याय, अधियता और अधीयता। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? यता, यता तो सभी में लगेगा, तो ये इसका ए हो जाएगा, अधयेता होता था सही।
अब नेक्स्ट शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री कई बार आ चुका है, कवयित्री सी सही होगा। अब इधर देखते हैं, तो तानसेन महान संगीतज्ञ है, तो संगीतज्ञ नहीं होता, संगीतज्ञ होता है, ठीक है ना, तो बी सही हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत होगा। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है, वजीफ़ा जय पे जो मात्रा होगी वो बड़ी होगी, तो देखिए बड़ी मात्रा किस में है, ये भी गलत है। ये बै बकरी वाला नहीं होता, बिना पेट चिरा बै होता है, ठीक है ना, वजीफ़ा, ठीक है ना, बी हो जाएगा सही। तो वजीफ़ा सही है ना। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ बताना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सी सही हो जाएगा। अब आपको बताना है प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल बताइए, मंडल, इसमें मंडल, मंत्री तो सही लिखा हुआ है, मंडल गलत है, तो मंडल में जो है नया ऐसे बनता है, तो देख लीजिएगा, इसका तो मंत्री ही गलत है, इसका मंत्री ठीक है, इसका मंत्री गलत है, इसका अंकी बिंदी नहीं लगती, तो इसका जो है बी सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक की शुद्धवर्तनी है, बताइए, खैवैया, अंतरास, न्योछावर, निरपेक्ष, तो इसमें न्योछावर भी गलत है, खिवैया भी गलत है, निरपेक्ष भी गलत है, अंतरास सही होगा। एक वर्तनी शुद्ध है, तो बताइए, शशदर्शन, अनापेक्षित, पर्यवसान, पर्यवसान ही इसमें जो है सही होगा, ठीक है ना। अनपेक्षित अगर होता तो सही हो जाता, शशदर्शन ऐसे नहीं लिखा जाता, तो पर्यवसान सही हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो उन्नयन बताना है, उन्नयन ये गलत है, ये भी गलत है, और जो है ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इधर देखते हैं, रासायनिक की शुद्धवर्तनी बतानी है, तो रासायनिक, रासायनिक, तो देखो रासायनिक होता है, रा और शा, यानिक, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, बी सही हो जाएगा। अब इसमें बताना है अष्ट कैसे लिखा जाता है, तो अष्ट होता है, अष्ट ठे होता है कि टे होता है, अष्ट, तो ए सही हो जाएगा, अष्ट ठे होता है ना कि टे, ये भी गलत, दोनों गलत हो, तीनों गलत हो जाएंगे। कोथल, कोतूहल, 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 तो इसका जो कोतूहल सही है शुद्धवर्तनी में। अब त्रिदोष देखते हैं कैसे लिखा जाता है, तो त्रिदोष ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये भी गलत होगा, त्रिदोष का ये सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते लेते हैं। कहाँ तक हो गया था, उन्नयन तक हो गया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो आपको बताना है आविष्कार की शुद्धवर्तनी। आविष्कार, देवऋषि, जमाता, निशब्द, तो बताइए इसमें शुद्धवर्तनी कौन सी होगी, निशब्द, तो निशब्द तो गलत है, देवा ऋषि नहीं होता, देव ऋषि होता है, जमाता, तो ये भी गलत होगा। आविष्कार सही लिखा हुआ है, मुझे पता है आविष्कार सही लिखा हुआ है। एक की वर्तनी शुद्ध है, राज्य महल, राजमहल होता है, निरोग पर बड़ी मात्रा लगती है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। कोमलांगिनी, ये भी गलत है, कोमलांगिनी होता है, अक्षोहिणी सही है, अक्षोहिणी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो रचयिता, रचयिता, तो रचयिता ये सही होगा बी, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं, पृथ्वी बताइए कैसे लिखा जाता है, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो बी सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए, तो बताइए औद्योगिक कैसे लिखा जाता है, औद्योगिक, आप बताइएगा, औद्योगिक ये तो गलत है, और जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ए सही हो जाएगा, औद्योगिक, ठीक है ना। तो शुद्ध शब्द चुनिए, तो रामायण, 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 तो ये इसका जो बी सही होगा, रामायण, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं,
विश्लेषण, ज्योत्सना, अनधिकृत प्रदर्शनी, इसमें अशुद्ध बताना है। तो ज्योत्सना तो सही लिखा हुआ है, अनधिकार होता है, प्रदर्शनी भी सही है, प्रदर्शनी भी सही है, और प्रदर्शनी भी सही है, दर्शनी भी सही है, विश्लेषण भी सही लिखा हुआ है। तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है ना। तो निम्न शब्द में शुद्ध शब्द चुनिए। मन योग, युधिष्ठर, युधिष्ठिर होता है, ठीक है ना। पर पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार ये गलत है, तो इसका डी सही हो जाएगा। ये सब गलत है। अब देखते हैं शुद्ध वर्तनी अशुद्ध है, शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है इसमें। जाह्नवी भी गलत लिखा हुआ है, और पश्चात, अनधिकार, भगवान ये सब सही लिखा हुआ है। जाह्नवी जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, जा न, और है जो इसमें ऐसे बनेगा भी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो है वो आधा है, एन बड़ा है, तो इसमें एन बड़ा बनेगा, पूरा बनेगा, और है आधा बनेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा एक बार, इधर देख लेते हैं। घनिष्ठ, 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 इसमें कौन सा घनिष्ठ सही होगा, तो आपको बता देना है, घनिष्ठ भी सही होगा। और इसमें अध्ययन बताना है, तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अध्ययन, ये सब गलत है, तो इसका बी सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सर्वोत्तम तो डबल तय बनता है, ये तो गलत हो जाएगा। सच्चिदानंद, इसे देखते हैं। संसारिक, ये भी गलत है, संसारिक लिखा हुआ है। कीर्ति भी गलत है, कीर्ति पे ये वाली मात्रा लगती है, तो सच्चिदानंद सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, गंगा जल जो एक साथ लिखा जाता है, बेबुनियाद भी एक साथ लिखा जाता है, चौपाया भी एक साथ लिखा जाता है, लेकिन बड़ा सा ये अलग अलग लिखा जाता है। इसमें जो डैश ही आता है बीच में, ठीक है ना। तो निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द बताना है। अनधिकार तो सही है, मैथिली होता है, कवित्री भी गलत है, वहाँ ही नहीं भी होता है, तो अनधिकार सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो पत्रवली होता है, पत्रावली अगर होगा तो बड़ी मात्रा लगेगी लय पे। दिस पे क्या है, दिस भी गलत है, वापिस भी गलत है, तो इसका द्वितीय सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध बताना है आपको। तो अंतर, ये भी गलत है, राष्ट्रीय ये भी गलत है, और ये भी गलत होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ये सही होगा सी। तो रै पे जो है रै निकल जाता है आधा ऊपर को। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं है बताना है आपको। वाल्मीकि तो सही लिखा हुआ है, मुमूर्ष भी सही लिखा हुआ है, त्रैवार्षिक भी सही लिखा हुआ है। तो महात्मा, महात्मा माँ लिखा होता है, काका डंडा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन हमारे लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कवियत्री तो गलत है, और अत्योक्ति भी गलत है, अनुश्रहित भी गलत है। तो इसमें जो होगा ये पक्षीगण सही होगा, पक्षीगण सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, पुरस्कार गलत है, वार्जी भी गलत है, सामर्थ्य इसमें सही है, सामर्थ्य जो है सही शब्द है इसमें, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, द्वितीय, ये तो हो गया, द्वितीय सही होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण बताना है कैसे लिखा जाता है, ये तो ब्राह्मण गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इस डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, पर्याप्त, आरोग्य, व्यवहारिक ये गलत है, सन्यासी भी गलत है, तो इसमें आरोग्य सही हो जाएगा, आरोग्य है ना। सन्यासी में अगर अंकी बिंदी लगती तो वो सही हो जाता फिर, है ना, यहाँ पर। तो इधर देखते हैं, सामर्थ्य सही होगा इसमें, अब पहले ही करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अध्ययाधीन, अभ्यर्थना, अधिवर्धन, तो इसमें जो अभ्यर्थन ये भी गलत है, अध्याधीन, तो इसका जो ए सही होगा, अध्याधीन सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, प्रीति स्पर्धा होती है, सह नहीं पूरा होता, इसमें भी पूरा है, तो
इधर देख हम बात करें तो इसमें भी पूरा है तो इसका 20 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे हिसाब से और कुछ होगा नहीं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, एक अगर कोई गलती वीडियो में रही हो, किसी कारणवश कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। थैंक यू।